आप सभी बच्चों को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि फॉर्मेट मैंने सॉरी पेटी कैश बुक मैंने आपको जितना भी थॉटिकल चीज था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो मैं पेटी कैश बुक का क्वेश्चन लेके देखूंगा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, नहीं उसके बारे में सोल्यूशन करके देखूंगा, ठीक है। तो पहले पेटी कैश बुक का जो सिंपल पेटी कैश बुक है उसका एक फॉर्मेट कैसे होता है, फॉर्मेट कैसे बनता है, वो फॉर्मेट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं पेटी कैश बुक का सिंपल पेटी कैश बुक का मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो छात्र मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे ऑल कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन बार बार जो भी नया नया वीडियो में बनाऊंगा आपके पास वो नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ठीक है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जॉच हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मतलब कि आपको पहले पेटी सिंपल पेटी कैश बुक सिंपल मैं बताता हूं क्या है कितने हैं, तो आप देख लो, ध्यान से देखो वीडियो को बिल्कुल स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो निश्चित आपके बुक मतलब जो वीडियो जब देखो तो क्वेश्चन नीचे में आता रहेगा। तो मैं एक फॉर्मेट पहले देख लेता हूं, फॉर्मेट कैसे बनेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सिंपल पेटी कैश बुक साधारण रोकड़ भी कैसे बनता है सो देख लो। मैंने बताया भी इसमें 7 कॉलम होते हैं, देख लीजिए पहले सिंपल ये सिंपल पेटी कैश बुक देख लीजिए आप। सबसे पहले होता है यहां पे अमाउंट रिसीव्ड, मैंने बताया था ना थ्योरी में, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव आपने बना लिया कॉलम फर्स्ट में। इसके बाद सीओबी, सीओबी मीन्स होता है कैश सीबीएफ, कैश बुक फॉलियो, कैश बुक फॉलियो होगा, ठीक है, कैश बुक फॉलियो होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये दे देता हूं, कैश बुक फॉलियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, कैसे मैं बता दे रहा हूं, सीबीएफ भी लिख सकते हो, सीबीएफ कैश बुक फॉलियो, ठीक है। ये आपका हो गया, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म मैं यहां लिख ही देता हूं, सीबीएफ, सीबीएफ लिख सकते हो, कैश बुक फॉलियो लिख दिए, ठीक है। ये आपका हो गया कैश बुक फॉलियो। इसके बाद आपका हो जाएगा डेट, हो जाएगा डेट, जिस डेट को ट्रांजेक्शन करोगे डेट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा पार्टिकुलर्स होगा, ठीक है। इसके पार्टिकुलर को बंद कर दीजिए, सबसे बड़ा कॉलम यही होगा। इसके बाद आता है आपको क्या आ जाएगा, एलएफ मींस क्या, लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो आ जाएगा। इसके बाद आएगा वाउचर नंबर, क्या आ जाएगा, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर दे दिए। इसके बाद आ जाएगा अमाउंट पेड, अमाउंट पेड आ जाएगा, देख लीजिए। अमाउंट रिसीव उधर रहेगा, अमाउंट पेड आपको दाएं तरफ रहेगा, ठीक है। आगे ये आप देख लो, बस यही होगा। कैश फॉलियो से लेके यहां इतने कॉलम मिल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कॉलम हो गए, 7। मैंने आपको बताया था टोटल कितने कॉलम होंगे, 7 कॉलम होंगे। तो 7 कॉलम का ये होगा, दे दिए मैंने, है ना, कितना अमाउंट रिसीव जो करेंगे सो। तो आपको समझ पहला क्या आएगा, अमाउंट रिसीव, कैश बुक फॉलियो, कैश बुक फॉलियो। इसके बाद क्या होगा, डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, इतना कॉलम होंगे, ठीक है। ये आपका किसका है, पेटी कैश बुक का, सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है ना, ऐसे ही फॉर्मेट होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा फिर से एनालिटिकल क्या होता है, जब एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सिंपल पेटी कैश बुक समझा लो, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा जो डॉक्टर एसके सिंह की बुक से, हाँ क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है सो। क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एसके सिंह की बुक क्या है, ठीक है, देख लीजिए आप। हाँ मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, देखो आप क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द वीक एंडिंग, वीक एंडिंग दिसंबर 30 को एंडिंग करना है, और विथ वीकली इंप्रेस्ड अमाउंट इज 500। स्टार्टिंग में आपको मिल गया 500, आपको दे दिया गया, तो कैश में आपको रिसीव हो गया, कैश में कब रिसीव कब कर, इसी फॉर्मेट में बना के दिखा दो। फॉर्मेट पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसको जब क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिएगा तो उसके अलग से फॉर्मेट बना के फिर से आप नोट करना। तो क्या कह रहा है, कब 2019 है, दिसंबर 24, क्या लिखेंगे, टू कैश, कैश अकाउंट, कितना आपको मिल गया कैश में, देख लो आप कितना मिला है, 500 मिल गया, 500 कैश रिसीव कर लिए, दे दिए। क्या अब जो भी खर्चा करोगे, जो भी क्या करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, उसको आप दिखाते जाओ, जो भी खर्चा कब कब कर रहे हैं तो देख लो। इसके बाद 24 को स्टेशनरी, दिसंबर 24 को स्टेशनरी, तो बाय में स्टेशनरी दे रहे हैं, दे दीजिए स्टेशनरी अकाउंट कितना दे रहे हैं स्टेशनरी में, अब देखते जाओ कितना कितना दे रहे हो, उसको एक लाइन से करते चले जाओ। स्टेशनरी आप दोगे वो कितना दे रहे हो, 100 दे दिए। इसके नेक्स्ट डेट कौन सा हो मैं देख लेता हूं,
25। फिर बाई में क्या लिखोगे आप, बस भाड़ा दिया, बस फेयर, बस फेयर दिए 12 रुपीज, दे दिए 12 रुपीज बस फेयर। इसके बाद फिर क्या दे रहे हैं, 25 को कार्टेज, 25 को कार्टेज दे रहे हैं, 25 को ही कार्टेज है, कार्टेज कितना कार्टेज दिए देख लीजिए आप, 40 रुपीज, कार्टेज 40 दे दिए हैं, ओके 40 हो गया। इसके बाद टैक्सी फेयर 26 को, टैक्सी फेयर कितना है, टैक्सी फेयर 80 रुपीज दे रहे हैं, टैक्सी फेयर 80 रुपीज हो गया। उसके बाद फिर आप देख लो क्या है, सो वेजेस टू कैजुअल लेबर, वेजेस दे रहे हैं 27 को, वेजेस दे दिए, कितना दे दिए वेजेस, 90 रुपीज दे दिया वेजेस, 90 दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सा है, थोड़ा सा लाइन में नीचे कर लेता हूं, छोटा हो गया ये मेरा फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था। ये हो गया, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, अब देखो इसके बाद क्या है, सॉरी यहां एक मिनट, यहां भी LF हो जाएगा और यहां वाउचर नंबर दे दीजिए, बेटर रहेगा, वाउचर में पहले रहता है सीरियल बाय सीरीज, ठीक है। अब ये 90 रुपीज ये हो गया। इसके बाद फिर डेट, नेक्स्ट डेट कौन सा है, 27 के बाद 29 पोस्टेज कितना पोस्टेज में दे रहे हैं आप, 80 रुपीज दे रहे हैं। ये एनसीईआरटी पैटर्न का भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, 17 का सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी पैटर्न ये सारा हो गया मेरा, पोस्टेज सब सारा मैं दे दिया हूं 80 रुपीज। अब आपको क्या करना है, बस इतना तो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया, क्योंकि ऐसे जितना उसका बैलेंस शीट, मतलब इसमें आपने जो भी कैश रिसीव होगा उसको आप दोगे 2 में, और जो आप पेमेंट करोगे वो देंगे बाय, पेमेंट तो कहां देंगे, बाय में देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं देख रहा हूं कि इसका बैलेंस शीट आपको निकालना है, ठीक है। अब इसको पहले टोटल कर लो, टोटल पेमेंट आप पहले करो, कितना टोटल पेमेंट कितना होता है, सो 415 5 22 30 402 हो गया, ठीक है। ये टोटल पेमेंट हुआ, टोटल पेमेंट आप इसको बोल सकते हो, टोटल, मैं समझा रहा हूं आपको, ये टोटल पेमेंट हो गया। टोटल पेमेंट मैंने किया, इसका बैलेंस, इसका टोटल कर लीजिए, ठीक, इसके जस्ट नीचे में टोटल कर लीजिए, कितना होता है, सो सामने करना है 500, इसका ठीक सामने यहां भी लिख दीजिए 500, आप डाल दो, 500 हो गया। इसका बैलेंस शीट आ जाएगा, क्या जाएगा बैलेंस शीट, कब चल रहा था 30 को आ जाए, बैलेंस शीट दे दीजिए, तो 31 को आ जाएगा, लास्ट डेट को 31 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 98 रुपीज, कितना हो गया 98। अब बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा आपको कब, नेक्स्ट डेट को, हम बोले तो कितना, फरवरी, दिसंबर 2020 जनवरी 1, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी दे दीजिए आप। थोड़ा सा लाइन और मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि छोटा हो गया ये भी, ठीक है। कितना, वही 98 रुपीज, ये जो 98 बैलेंस शीट का था यहां पे दो 98 रुपीज दे दीजिए, ये 98 आ गया, ठीक है। अब यहां पे फिर दे सेम डेट को, टू कैश, क्या दे देंगे, टू कैश कितना दे दीजिए, तो कितना कैश में कितना एक्सपेंस हो रहा था, 402 आपका जो एक्सपेंसेस टोटल हो गया। तो आपका ये सिंपल पेटी कैश फ्लो बनके तैयार हो गया है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो होगा, अगर फिर भी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी 18 है, 19 है, आप देखना बना के आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी पेमेंट वाला आइटम है उसे आप किधर को डालोगे, तो पेमेंट साइड में, मतलब दाहिनी तरफ, और जो रिसिप्ट वाला होगा तो आप किसी तरफ डालोगे, रिसिप्ट साइड में डालेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, आई बस में। अगर फिर भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिएगा, अगर नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सोल्यूशन करके आपको दिखा दूंगा कैसे बनता है वो, क्या एनालिटिकल कैश फ्लो कैसे बनता है, उसका ये सिंपल वाले से कुछ उसमें टेबल बस अलग होंगे, टेबल क्या होंगे, सिर्फ अलग होगा, बाकी तो भाई जैसे बनाते वैसे हम बनाएंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करो और कमेंट करो तो समझ में बेटर से आएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, इस पे जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है या कोई भी बुक हो उसको प्रैक्टिस
सीखते रहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो इससे मत करने क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो मैं सोल्यूशन नहीं तो मैं एनालिटिकल के बारे में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।